हेलो एवरीवन, कराटे ट्रेनिंग के डे 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि फर्स्ट ब्लॉक में हमें करना क्या है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट ब्लॉक किस तरीके से करते हैं, नॉर्मली कैजुअली मैंने बताया था। तो अब फर्स्ट ब्लॉक को पूरा कंफर्म करके देखते हैं किस तरीके से होता है। तो आइए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यमी पोस्ट करेंगे, यानी कि हुश एंड यूज। इसके बाद हमारा पोजीशन बनेगा राइटली बैक, यानी कि राइट लेग को बैक करके ये मूवमेंट बनाना, ठीक है। अब ये भी जान लेते हैं कि राइटली बैक होता किस तरीके से, क्या है। ये फर्स्ट ब्लॉक के मूव से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ब्लॉक जैसा कि हमने आप लोगों को ये बताया था, इस तरीके से फर्स्ट ब्लॉक होता है। आप चाहे तो इजीली खड़े होकर भी इस तरीके से इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। एंड नेक्स्ट मूवमेंट होगा राइटली बैक। राइटली बैक में क्या करना होता है, राइट लीव बैक। राइट लीव बैक का मतलब होता है राइट मतलब राइट लेग यानी दाहिना बैक, लीव मतलब बॉडी के साथ, बैक मतलब पीछे रखना, यानी कि राइट लेग को बॉडी के साथ ले जाकर पीछे की तरफ रखना, ठीक है। इस तरीके का मूवमेंट बनाना होता है। इसमें हम जो फर्स्ट ब्लॉक सीखे इसको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, ये मूवमेंट बनेगा। अब स्टेप को जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्टेप कैसे चलते हैं, उस तरीके से आप स्टेप चलेंगे कैपिटल के बनाते हुए इस तरीके से, और इसमें आप ब्लॉक करेंगे फर्स्ट ब्लॉक इस तरीके से। पहले आएंगे यहाँ पर टॉप में इतना, फिर इस तरीके से। सेम बैक में भी सेम टॉप एंड पुल, टॉप एंड पुल, इस तरीके से मिनिमम 10 राउंड फॉरवर्ड एंड 10 राउंड बैक आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो अब आइए सीखते हैं सेकेंड ब्लॉक। ब्लॉक 2 क्या होता है, कैसे होता है, आप देखते हैं। आप सीधे इस तरीके से लग जाएंगे। ब्लॉक 2 में दोनों हैंड पहले इस तरीके से लगाएंगे और डेली आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मल, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे हैं, देखिए ये बनाएंगे इस तरीके से, एंड 5। फिर यहाँ से इसको ले आएंगे इधर और ये स्ट्रेट करेंगे। इसमें खास ध्यान देना होता है, जिस हैंड से हम इस तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं, अगला हैंड जो स्ट्रेट है उसे हमें अब क्या करना है, सेकेंड राउंड में पीछे अटैक करना है। नॉर्मल ट्रेनिंग में आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप ब्लॉक को क्या करेंगे, रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में हमारा हैंड जो बैक होता है वो किस एंगल तक आता है और कहां पर जाकर रुकता है। इसके रुकने का जो पोजीशन है, हमारे शोल्डर से हैंड का लेवल जो है बिल्कुल मैच होना चाहिए, ठीक है। अपर लेवल पे भी और साइड पे भी मैच होना चाहिए, तभी हमारा ब्लॉक का मूवमेंट सही माना जाएगा, ठीक है। सो अब इस ब्लॉक को कंप्लीट करके देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में इस ब्लॉक को कंप्लीट कैसे करेंगे, हम इजी हैंड ऐसे बनाते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड हम स्ट्रेट करेंगे, राइट हैंड को यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अटैक। इसमें लेफ्ट हैंड से हम पीछे की तरफ ऐसे अटैक करेंगे और राइट हैंड को जैसे हम टर्न कर रहे थे इस तरीके से वैसे हम टर्न कर लेंगे। अब क्या करना है, फिर से हमें जो समझ लीजिए कि हमें सामने किसी को ग्रिप पकड़ना है, हम ऐसे पकड़ेंगे और फिर दूसरे हैंड को ऐसे रेडी करेंगे, उसको खींचते हुए उसको साइड में ऐसे अटैक दे देंगे हर बार। फिर मैंने पकड़ा और अपने हैंड को रेडी कर, फिर उसको खींचा और ऐसे अटैक कर। अगर इस तरीके का आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं माइंड में बनाकर के हमें किसी को पकड़ना है और हैंड को यहाँ रेडी करना है, यहाँ पे मारना पॉसिबल है, लेकिन मैं साइड से अटैक करना, साइड से अगर अटैक करना तो यहाँ लगाना पड़ेगा, ऐसे ग्रिप करना और खींचते हुए ऐसे अटैक करना। तो ये अमेजिंग अगर आप करते हैं तो आप ब्लॉक के मूवमेंट को करेक्टली पकड़ लेंगे। ये ब्लॉक देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से इस ब्लॉक को करते हैं, ठीक है। अब सेम हम यूज में आएंगे और वापस राइटली बैक का पोज बनाएंगे जैसे मैंने बनाया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए सेम इस ब्लॉक को ऐसे सेम स्टेप में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर इस तरीके से रिवीजन करेंगे, ओके। एंड यूज। अब आते हैं ब्लॉक नंबर 3। ब्लॉक नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है।
लेकिन इसको सीखने के लिए थोड़ा सा माइंड एक्टिव करना पड़ता है, आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं ब्लॉक नंबर 3 क्या है। पहले हम इजली खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और ब्लॉक नंबर 3 हम ये इमेजिन करना है, सपोज बहुत लोगों को हम सिंपल वर्ड में अगर हम लोग समझाते हैं तो शायद समझ में नहीं आता, तो हम इसे एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं जो आसानी से आपको समझा सके। सपोज यूँ समझिए कि आप किसी दूसरे पर्सन को अगर थप्पड़ मारते हैं तो आप क्या थप्पड़ इस तरीके से मार सकते हैं? पॉसिबल नहीं, हमें कुछ हद तक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हम किस तरीके से थप्पड़ मारने के लिए हैंड ऐसे ले आते हैं, कैजुअली बॉयज हो या गर्ल्स कोई भी इस तरीके का थप्पड़ बेसिकली यूज करते हैं। तो ये जो आप हैंड का मूवमेंट बनाते हैं ना इस तरीके से, आप अब इसी तरीके से पंच बांधते हुए मूवमेंट बना लीजिए, ठीक है। और ऐसे लेकर आ जाइए, ठीक है। फिर समझिए कि हमें सामने किसी को पकड़ना है और दूसरे हैंड से ऐसे मूवमेंट बनाइएगा, उसको खींचकर अपने पास ले आइए ऐसे और फिर दूसरे हैंड से ऐसे मार दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हर बार पकड़ना, खींचना और ऐसे ग्रिप करना, खींचना, हैंड को थप्पड़ के मूवमेंट से जैसे आप रेडी करते हैं उस तरीके रेडी करना और ऐसे ब्लॉक मूवमेंट कर देना। इसका आप पॉइंट जानते हैं, ये जो पंच होता है ये हमारे नोज से मैच होना चाहिए और ये जो साइड एरिया है ये हमारे साइड के इस बॉडी एंगल से मैच होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये ब्लॉक होता है कंप्लीट। देखिए इस तरीके से जो है हम बार बार पीछे लेके जाते हैं। पीछे ले जाने का मतलब ये होता है कि अगर कोई हमें पीछे से ग्रिप कर रहा है, पकड़ा हुआ है, तो हम इस तरीके से उसके स्टमक पर गंभीर चोट देकर अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉक के जरिए सामने आ रहा अटैक को भी रोका जा सकता है, जिससे पीछे वाला व्यक्ति अगर हटता है तो हम सामने वाले को रोकने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाएंगे कि अब हमें आगे अटैक क्या करना है, ठीक है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। स्टेप में फर्स्ट यूज में आएंगे हम डायरेक्टली बैक मूवमेंट बनाएंगे। अब यहाँ से शॉर्ट 1 इतना ले आएंगे एंड पैर को आगे रखते हुए 2 3 एंड 4। बस इस तरीके से हम शॉर्ट में इसको ट्रेनिंग कर सकते हैं खुद से घर पर ही एंड यूज। इस तरीके से आप इसको 1 by 1 10 स्टेप तक ट्रेनिंग करेंगे, ओके। तो अब 4th ब्लॉक पर हम लोग आते हैं। 4th ब्लॉक है फेस ब्लॉक। फेस ब्लॉक में हमें करना क्या होता है वो हम जानते हैं। पहले जब हम खड़े हो जाते हैं सिंपल, ठीक है। हैंड दोनों यहाँ लगाएंगे, उसके बाद हैंड मूवमेंट यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ से ऊपर, फिर नेक्स्ट हैंड आएगा यहाँ पर, फिर इसको ऊपर। ऐसे करते करते हम फेस ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले इस तरीके से हम हैंड को समझने के लिए कोशिश करते हैं कि एग्जिट करना क्या है। इस तरीके से करना सही नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए कि जो हमें आसानी हो समझने में कि कैसे करते हैं, उसके लिए हम ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से, ये काफी बेटर होगा। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? फर्स्ट यहाँ आएंगे, हैंड मूवमेंट यहाँ लगाएंगे। इसको लगाने का मूवमेंट है हमारा ये, ठीक है, नेक पार्ट के सामने इसे जस्ट लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर जब भी करेंगे तो शोल्डर में थोड़ी सी बॉडी पीछे कर ले हल्का, ठीक है। ऐसे लगाएंगे मूवमेंट, फिर यहाँ से सामने 1 2 3 4। अभी ये ब्लॉक हाफ है। अब इसको हम पूरा जानते हैं कि पूरा कैसे। पूरे ब्लॉक में क्या करते हैं, जैसे हर ब्लॉक में आपने एक वार्निंग पॉइंट दिया, यानी कि किसी को पकड़ा, ग्रिप करके खींचा है या वार्न किया है। अब उसी तरीके से इसमें भी एक वार्निंग पॉइंट, ठीक है। कैसे है देखिए, ऐसे हम फर्स्ट लगाएंगे 1 2, सेकंड में वार्निंग देते इस तरीके सामने, उसे रोकने का ये वार्निंग है कि आप रुक जाइए, ठीक है। या तो हम शॉर्ट ब्लॉक के भी इसको काम कर ले आ सकते हैं। शॉर्ट ब्लॉक कहीं श्योर है आपको, अगर कहीं शॉर्ट में कभी अचानक में हमला अगर आपके ऊपर हो गया तो आप इस तरीके से या ऐसे करके ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ वो शॉर्ट ब्लॉक पर काम करते हैं इस तरीके से। तो आप पहले क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे शॉर्ट ब्लॉक से, ठीक है। फिर उसके आउट साइड से हैंड को ऐसे लगाएंगे, नेक के सामने आउट साइड, फिर ऐसे स्लोली ऊपर। जो हैंड स्ट्रेट है वो सीधा ऐसे आएगा और पीछे अटैच कर देगा, और जो ऐसे हमने लगाया था ये अपर में ब्लॉक कर देगा, ठीक है। हर बार फिर ऐसे लगाएंगे 2 एंड स्ट्रेट वाले पीछे करेंगे अटैच और इसको ऊपर ब्लॉक। हर बार हम ये 1 by 1 ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। स्लोली आप चाहें तो इसे सीख सकते हैं अच्छे से। मिनिमम 2 से 3 दिन लगेंगे एक ब्लॉक को अच्छे से कंप्लीट करने सीखने में, ठीक है।
और मैंने इस वीडियो में आपको 4 ब्लॉक्स बता दिए। तो आइए अब आगे जानते हैं कि इस ब्लॉक को कंप्लीट कैसे। पहले यूज में आएंगे एंड राइटली बैक। अब इसके बाद 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8। इस तरीके से आप इस ब्लॉक को 10 काउंट तक फॉरवर्ड एंड 10 काउंट बैक आकर रिवीजन कर सकते हैं। अब एक खास बात, कोई भी ब्लॉक अगर आप करते हैं तो अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉक सिखलाया है, तो ब्लॉक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान देंगे कि जब भी आप स्टेप चलने के दौरान स्टांस बनाते हैं तो आप कोई भी ब्लॉक करिए, चाहे फर्स्ट ब्लॉक करिए या सेकेंड ब्लॉक करिए या फिर थर्ड ब्लॉक करिए या फिर फोर्थ ब्लॉक करिए, सभी में जिस साइड के हैंड को हमने पीछे किया रहेंगे ना, उस साइड के शोल्डर को हम थोड़ा सा बैक करके रखना होगा, हल्का सा बैक। ठीक है, बॉडी एकदम स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट बॉडी से थोड़ा सा इसको बैक करके रखते हैं, जो कि हमारे ब्लॉक को हमारे एरिया कवर अप में काफी हेल्प करता है बैक करने के लिए। जब ये एंगल बनाते हैं तो ये थोड़ा सा एरिया ज्यादा ले लेता है, जिसमें शायद हमारा ब्लॉक का पूरा पार्ट वो एरिया कवर ना कर पाए, कुछ एरिया छूट जाए तो हमें चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए इसको थोड़ा सा बैक करके वो एरिया कवर अप हम बनाते हैं ताकि हमें डिफेंस में काफी हेल्प मिल सके। तो आप सभी को इन ब्लॉक्स में हमने जो आपको बताया है, इन्हें ध्यान रखिएगा। इन सभी ब्लॉक्स को अभी मैंने सीखने के लेवल के तौर पे बताया है, ना कि अभी कंप्लीटली बताया। ठीक है, कंप्लीटली में भी बहुत सारी बारीकियां, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो करनी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे चलने वाली कुछ वीडियोस में आपको मिल ही जाएंगे कि आप इनको बारीकियों में कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। क्या जिस ब्लॉक को हम कर रहे हैं वो एक ही बार में हो रहा है या एक बार में डबल ब्लॉक सिस्टम हो रहा है, क्या ब्लॉक में अटैक भी पॉसिबल है या अटैक में ब्लॉक अटैक सब एक साथ हो रहा है, इन सभी को हम लोग अच्छे से जानेंगे। सो इसके लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, बट अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए, ढेरों शेयर करिए। आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से हम आपको बेस्ट ट्रेनिंग देंगे और आपको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी हेल्प करनी होगी, सपोर्ट करनी होगी। सो थैंक यू सो मच। खुश।